हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पॉल हेमन ने ये बोल दिया है कि ब्रॉक लेसनर डरते हैं रोमन रेग्स से। तो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और क्या क्या हुआ जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शुरू किया रोमन रेग्स, उनके कजन ऊसोस और पॉल हेमन ने। और रोमन ने आकर फैंस को कहा कि वो लोग उन्हें एक्नॉलेज करें। और फिर पॉल हेमन ने ये बोला कि रोमन के सामने सिर्फ खड़े रहना ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि रोमन इतने महान है। और फिर पॉल हेमन ने ये बोला कि रोमन उनकी हेड ऑफ द टेबल वाली पोजीशन डेली डिफेंड करते हैं और ना रोमन किसी इंसान से डरते हैं, ना डीमन से और ना किसी बीस्ट से, बल्कि ये सब रोमन से डरते हैं। और फिर पॉल हेमन ने ये बोला कि ब्रॉक लेसनर भी रोमन से डरते हैं। और पॉल ने आज से पहले कभी भी ब्रॉक की आंखों में डर नहीं देखा था, लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने पहली बार ब्रॉक की आंखों में डर देखा है, वो भी रोमन रेग्स के लिए। और फिर पॉल हेमन को इंटरप्ट किया न्यू WWE चैंपियन बिगी ने, और बिगी रोमन से फेस ऑफ ही कर रहे थे, तभी फिन बैलर भी आ गए। और फिर आज का पहला मैच हुआ द उसोस का WWE चैंपियन बिगी और फिन बैलर की टीम के साथ। और इस मैच के आखिरी मोमेंट्स में फिन बैलर ने कूडे ग्रास दिया जे उसो को और बिगी ने उनका फिनिशर बिग एंडिंग दिया जिमी उसो को, और जिमी उसो का पिनफॉल करवाकर बिगी और फिन बैलर की टीम जीत गई। और फिर ये मैच बैकस्टेज में रोमन रेग्स देख रहे थे और उन्होंने पॉल हेमन से ये पूछा कि क्या पॉल हेमन को उन्हें कुछ बताना है जो उन्होंने रोमन को अभी तक नहीं बताया है। तब पॉल ने ये बोला कि उन्हें सच में नहीं पता था कि ब्रॉक लेसनर समरस्लैम 2021 में रिटर्न आ रहे हैं, और ब्रॉक ने ये सब झूठ बोला है ताकि रोमन और पॉल हेमन अलग हो जाएं। और इसकी वजह बताई पॉल ने कि ब्रॉक लेसनर डरते हैं रोमन रेग्स से, और ब्रॉक के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है जब वो किसी सुपरस्टार से डर रहे हैं, और इसलिए वो जानबूझकर ये सब झूठ बोल रहे हैं ताकि रोमन और पॉल हेमन अलग हो सकें। और तब रोमन ने पॉल हेमन से पूछा कि क्या ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल्स में आ सकते हैं। तब हेमन ने हंसते हुए जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं। और ये सुनकर रोमन ने पूछा कि पॉल हेमन को कैसे पता कि ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल्स में नहीं आएंगे। तो पॉल ने ये कहा कि वो अनुमान लगा रहे हैं। और फिर रोमन ने गुस्से में बोला कि वो पॉल हेमन को इसलिए पैसे नहीं देते ताकि वो अनुमान लगाए, बल्कि वो पॉल हेमन को इसलिए पैसे देते हैं ताकि वो पहले से पता लगा सकें कि क्या होने वाला है। इसके बाद रिक का मैच हुआ रॉबर्ट रूट के साथ, और रिक ने तुरंत ही ये मैच खत्म कर दिया रॉबर्ट रूट को हराकर। और जब रिक और शिंस्के सेलिब्रेट कर रहे थे तब कमांडर अजीज और अपोलो क्रूज ने अटैक कर दिया इन दोनों पर। और उसके बाद अपोलो ने सबसे ये पूछा कि क्या ये सबके किंग हैं। और फिर अपोलो ने बोला कि शिंस्के ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मजाक बना दिया है, इसलिए वो चैलेंज कर रहे हैं शिंस्के को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच के लिए। और फिर हैप्पी कॉर्बिन का मैच होने जा रहा था केविन ओवेंस के साथ, लेकिन ये मैच शुरू हो पाता उससे पहले ही कॉर्बिन ने आकर पीछे से अटैक कर दिया केविन ओवेंस पर, और ये मैच स्टार्ट ही नहीं हो पाया। और फिर जब पॉल हेमन बैकस्टेज में थे तब उनसे काइला ने पूछा कि रूमर सुनने में आ रही कि ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट हो सकते हैं। तब पॉल हेमन ने ये बोला कि वो अब ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट नहीं है, इसलिए काइला को बार बार पॉल हेमन से ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। और जब पॉल हेमन जा रहे थे तब बिगी ने इस बार उनका WWE टाइटल दिखाया पॉल हेमन को, और पॉल ने पहले कांग्रेचुलेट किया बिगी को और उनसे ये कहा कि अगर बिगी रोमन पे ये कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते तो वो 100% फेल हो जाते। तब बिगी ने ये बोला कि वो रोमन से फाइट करेंगे सर्वाइवर सीरीज पेपरव्यू में, लेकिन अगर उससे पहले ब्रॉक जीत गए तब बिगी को फाइट करना पड़ेगा ब्रॉक लेसनर से। लेकिन बिगी ने ये भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि डीमन किंग यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएं। और तब जे और जिमी उसो ने आकर अटैक कर दिया बिगी पर और उन्हें बहुत मारा। और जे और जिमी ने ये कहा कि बिगी को फिर से मंडे नाइट रॉ में चले जाना चाहिए। और जब बिगी वहां पे गिरे हुए थे तब रोमन भी हंसते हुए वहां से चले गए। और फिर इसके बाद सेथ रॉलिंग्स ने आकर कहा कि फैंस की वजह से एज इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि जब एज ने सेथ को उनकी कॉपी कहा था तब फैंस को बहुत हंसी आई थी, और जब समरस्लैम में एज ने सेथ को हरा दिया तब भी फैंस को बहुत मजा आया था। इसलिए एज को ऐसा लगा कि वो फिर से हरा देंगे सेथ रॉलिंग्स को, लेकिन इस बार सेथ ने ना सिर्फ एज को हराया बल्कि उन्हें इंजर्ड भी कर दिया। बस सेथ ने ये भी बोला है कि उनकी दुश्मनी अभी भी एज से खत्म नहीं हुई और सेथ एज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एज को फिर से चैलेंज कर दिया है। और साथ में ये कहा है कि अगर एज इस हालत में हो कि वो रिटर्न आ सकें फिर से सेथ रॉलिंग्स से फाइट करने के लिए तो वो उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद टैग टीम मैच हुआ लिव मॉर्गन और टोनी स्ट्रोम का कार्मेला और जेलिना वेगा की टीम के साथ। और इस मैच की शुरुआत में कार्मेला की नाक इंजर्ड हो गई और वो बाहर चली गई, इसलिए काउंट आउट की वजह से लिव और टोनी ये मैच जीत गई। और मैच के बाद लिव मॉर्गन ने कार्मेला को चैलेंज कर दिया एक्सट्रीम रूल्स में सिंगल्स मैच के लिए। और फिर फिन बैलर ने बैकस्टेज में ये बोला कि रोमन और उनके कजन्स ने बहुत डिसरिस्पेक्ट की है फिन बैलर की, इसलिए अभी फैंस फिन बैलर का फेस देख रहे हैं जो कि एक चैलेंजर हैं। लेकिन एक्सट्रीम रूल्स 2021 में सभी लोग डीमन किंग का चेहरा देखेंगे जो कि एक यूनिवर्सल चैंपियन है। और WWE ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि
आने वाले मंडे नाइट रॉ में द न्यू डे फाइट करेंगे द ब्लड लाइन से, यानी कि WWE और यूनिवर्सल चैंपियन दोनों रॉ में आने वाले हैं आने वाले मंडे नाइट रॉ में। और इसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो और सैमी ज़ेन का एक बार फिर से सिंगल्स मैच हुआ और ये तीसरी बार सैमी ज़ेन ने डोमिनिक मिस्टेरियो को सिंगल्स मैच में हरा दिया। और क्योंकि आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन नॉक्सविल में हो रहा है और यहाँ के मेयर केन है, इसलिए बियांका ब्लेयर के होम टाउन सेलिब्रेशन में केन आज रिटर्न आ गए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और बियांका ब्लेयर के सेलिब्रेशन को इंटरप्ट किया द मैन बेकी लिंच ने। और जब इन दोनों का ब्रॉल शुरू हुआ तब बियांका उनका फिनिशर किस ऑफ डेथ बेकी को देने जा रही थी, लेकिन बेकी ने इससे बचकर उनका नया फिनिशर मैन हैंडल स्लैम बियांका ब्लेयर को दे दिया। और आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ऐसे खत्म हुआ है। तो आपको आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन कैसा लगा कमेंट करके सबके साथ शेयर करें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।